बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। अखिलेश के साथ शूटर गुलाम की तस्वीर सामने आई है। अखिलेश के साथ तस्वीर के बाद अब सियासत सातवें आसमान पर, सियासत गर्म हो चुकी है। एक बड़ी खबर, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में ये गुलाम की तस्वीर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, अखिलेश के साथ तस्वीर के बाद सियासत गर्म है। गुलाम अखिलेश यादव के साथ में दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर लगातार वायरल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ में गुलाम हसन, जो कि शूटर है उमेश पाल हत्याकांड का, उसकी तस्वीर सामने आई है। इसको लेकर अब भाजपा हमलावर, सियासत सातवें आसमान पर, कई सारे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। और इस तस्वीर के इर्द गिर्द आने वाले दिनों में आप सियासत को खूब आगे बढ़ते हुए देख पाएंगे। तस्वीर आपके सामने है। शूटर गुलाम के परिवार ने जो ऐलान किया वो खबर भी हमने आपको बताई। और इसी बीच में अखिलेश यादव के साथ में ये तस्वीर सामने आई है गुलाम हसन की, जो कि फरार है। 5 लाख का इनाम इस पर रखा गया है और आज इसके मकान को भी जमींदोज कर दिया गया। वो हर एक तस्वीर हमने आपके सामने रखी थी। आगरा से बड़ी खबर है। जिला अस्पताल की लिफ्ट में फंसी महिला मरीज और महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर हड़कंप वहां पर मच गया। अचानक से लिफ्ट बंद होने से महिला वहां पर फंसी, ये जानकारी है। आनन फानन में इंजीनियर को बुलाकर मरीजों को बाहर निकाला गया। आगरा से खबर, जिला अस्पताल की तस्वीर है। महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर के वहां पर लोग इकट्ठा हुए। लिफ्ट में महिला मरीज फंस गई, ये खबर। और अचानक से लिफ्ट बंद हो गई, जिसकी वजह से ये महिला अंदर ही फंस गई। आनन फानन में इंजीनियर्स वहां पर पहुंचे, उनको वहां पर बुलाया गया। उसके बाद सकुशल बाहर महिला को निकाल लिया गया। जिला अस्पताल की लिफ्ट अचानक से बंद हो गई, जिसमें अंदर से जो मरीज थे वो फंस गए। महिला की चिल्लाने की आवाज सामने आई, आवाज सुनाई दी। उसके बाद लोग वहां पर इकट्ठा हुए, इंजीनियर को मौके पर बुलाया गया और फिर महिला को बाहर निकाल लिया गया, ये खबर है। मौके की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से हड़कंप वहां पर मचा। लिफ्ट बंद होने के बाद की तस्वीर है। आगरा जिला अस्पताल में लिफ्ट अचानक से बंद हो गई, जिसके बाद महिला मरीज वहां पर अंदर फंस गई। इंजीनियर्स वहां पर वक्त रहते पहुंचे और बाहर मरीज को निकाल लिया गया। प्रयागराज से बड़ी खबर है। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से जुड़ी बड़ी खबर से रूबरू आपको करवा दें। बिजली कर्मियों की हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जनता को बिजली चाहिए, पावर सप्लाई सरकार की जिम्मेदारी, हाईकोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने सरकार से भी पूछा हड़ताल से कितना नुकसान हुआ, ये कोर्ट ने सरकार से पूछा। और सरकार ने कोर्ट में पूरी जानकारी इसको लेकर दी कि 20 करोड़ का नुकसान हुआ है। वेतन रोककर क्यों ना नुकसान की भरपाई हो, हाईकोर्ट ने यह भी कहा है। कोर्ट ने सरकार से गिरफ्तारी को लेकर सवाल पूछा। हड़तालियों पर 600 एफआईआर और वारंट तो क्यों नहीं किया गया गिरफ्तार, ये सवाल भी पूछा गया है। और साथ ही साथ बिजली कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी कोर्ट में पेश हुए। पदाधिकारियों ने हड़ताल नहीं करने का आश्वासन दिया है। शाम तक फैसला सुना सकती है इलाहाबाद हाईकोर्ट। ये बड़ी खबर आपके सामने है। ये कहा जा रहा है कि शाम तक फैसला हाईकोर्ट सुना सकती है। बड़ी जानकारी बिजली कर्मियों की हड़ताल से जुड़ी हुई है। हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने इसको लेकर कहा कि जनता को बिजली चाहिए, पावर सप्लाई जो है वो सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा कि अभी तक कितना नुकसान हुआ हड़ताल की वजह से। सरकार ने भी पूरी जानकारी कोर्ट में रखी और ये कहा कि 20 करोड़ का नुकसान हुआ है। और शाम तक ये जानकारी है कि फैसला इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुना सकती है। एक और बड़ी खबर से रूबरू आपको करवा दें। ज्ञानवापी से जुड़ी हुई है। श्रृंगार गौरी केस में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने के मामले में सुनवाई हुई है। एएसआई की ओर से आज भी दाखिल नहीं किया गया जवाब, ये खबर। हाईकोर्ट ने एएसआई के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। हाईकोर्ट ने एएसआई से सवाल पूछा। एएसआई बताए कि बिना नुकसान पहुंचाए कैसे कार्बन डेटिंग होगी, ये हाईकोर्ट ने पूछा है। कोर्ट ने जवाब दाखिल के लिए एएसआई को आखिरी मौका दिया। 5 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई, ये बड़ी खबर। ज्ञानवापी के मामले से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं। श्रृंगार गौरी केस में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई इस पूरे मामले को लेकर और कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के मामले में ही ये सुनवाई हुई है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में जिला कोर्ट में सुनवाई टल गई है। ज्ञानवापी से जुड़े केस को एक कोर्ट में चलाने का ही पूरा मामला है। अब 22 मार्च को यह कहा जा रहा है कि केस ट्रांसफर के मामले में फैसला आएगा।
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस से जुड़े कुल 21 मुकदमे 7 मुकदमों को क्लब करके एक साथ चलाने की याचिका दी गई है और इसी मामले पर सुनवाई टल गई। ज्ञानवापी से जुड़े केस को एक कोर्ट में चलाने का ये पूरा ही मामला, इसको लेकर सुनवाई होनी थी। अब 22 मार्च को केस ट्रांसफर के मामले में फैसला संभव है, फैसला आएगा। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस से जुड़े कुल 21 मुकदमे 7 मुकदमों को क्लब करके एक साथ चलाने की याचिका दी गई है। मुकदमे हैं जो ज्ञानवापी प्रकरण से संबंधित हैं और एक ही प्रकृति के हैं। रकबा नंबर 9130 जिसमें कथित ज्ञानवापी मस्जिद अवस्थित है, उसी से संबंधित मुकदमे जब एक ही प्रकृति के, एक नेचर के हैं, तो उनको इकट्ठा करने के लिए, क्लब करने के लिए माननीय न्यायालय से हम लोगों ने निवेदन किया था। उसी संदर्भ में ये आज आदेश आना था, परंतु न्यायाधीश महोदय व्यस्तता के नाते आज आदेशित नहीं कर सके, अतः 22 मार्च को आदेश करेंगे, ऐसा आज उन्होंने अभी हमें अवगत कराया। उत्तराखंड के हरिद्वार से बड़ी खबर बता दें आपको। हाकम सिंह पर हरिद्वार जिला प्रशासन ने शिकंजा कसा के उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। यूके SSSC पेपर लीक के आरोपी हाकम की संपत्ति कुर्क की गई। ज्वालापुर में हाकम का निर्माणाधीन मकान सील किया गया। डीएम के आदेश पर यह सीलिंग वाली कार्रवाई हुई है। तहसीलदार रेखा आर्य ने यह कार्रवाई की, मौके की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे, एक्सक्लूसिव है। पेपर लीक के आरोपी हाकम की संपत्ति कुर्क। ज्वालापुर में हाकम का जो मकान उसको सील किया गया, निर्माणाधीन मकान है जिसको सील कर दिया गया। हाकम का ये तस्वीर भी दिखा रहे, हाकम के मकान पर जब एक्शन, उसी वक्त की तस्वीर। हरिद्वार जिला प्रशासन की ओर से एक्शन लिया गया कि यूके SSSC पेपर लीक का आरोपी है हाकम सिंह। इसको लेकर खूब सियासत भी हुई और ये बड़ी खबर, ज्वालापुर में हाकम का निर्माणाधीन मकान जिसको सील कर दिया गया। डीएम के आदेश और उसी आदेश पर तहसीलदार रेखा आर्य ने कार्रवाई की। 2 तस्वीरें आपके सामने है। आगरा से इसी बीच बड़ी खबर, अतीक के बेटे असद की तलाश में जुटी जांच एजेंसियां। असद के आगरा में छिपे होने की जानकारी मिली थी। सूत्रों ने जानकारी दी थी कि असद आगरा में ही छिपा हुआ है। लखनऊ STF की टीम ने 4 शूटरों को धर दबोचा। फतेहपुर सीकरी रोड के कोरई टोल से गिरफ्तारी हुई। फतेहपुर सीकरी से राजस्थान बॉर्डर तक पुलिस लगातार खंगाल रही है, जांच पड़ताल भी कर रही है, छापेमारी भी लगातार हो रही है। STF का डेरा यहां पर देखा जा रहा है, फतेहपुर सीकरी से लिए राजस्थान बॉर्डर तक। असद के आगरा में छिपे होने की जानकारी मिली थी और लखनऊ STF की टीम ने 4 शूटर्स को धर दबोचा है। अब इनसे पूछताछ भी होगी, कोई सुराग हाथ लग सकता है, कोई बड़ी जानकारी मिल सकती है। प्रयागराज के उमेश पाल सिंह शूटआउट मामले में STF और प्रयागराज पुलिस दिन रात एक किए हुए है और इसी क्रम में बड़ी सफलता STF लखनऊ डिवीजन को लगी है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है, फतेहपुर सीकरी स्थित कोरई टोल पर सुबह 4 शूटरों को STF ने धर दबोचा है। सूत्रों के मुताबिक STF को जानकारी मिली थी कि राजस्थान की सीमा में शूटर भागने की फिराक में है और ऐसे में आगरा से होते हुए भरतपुर की सीमा पर आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में STF ने अपना पूरा जाल बिछाया और भरतपुर जयपुर के रास्ते वाले टोल की लेन को एक लेन छोड़कर बाकी सारी जो लेन है उसको रोक दिया। वहीं पूरी तरह से बड़ी संख्या में STF के कर्मी जो बड़े बड़े टैंकर्स की आड़ में छिप गए और उसी समय जब क्रेटा गाड़ी जिसमें से होकर जो शूटर हैं आगे गुजर रहे थे उनको धर दबोचा जाता है। इस मामले में बताया जा रहा है कि जब उनकी तलाशी ली गई तो 9 हथियार भी बरामद हुए हैं। इस मामले में शासन स्तर से असद जो अतीक अहमद का बेटा है और अन्य शूटरों पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इसके साथ ही प्रयागराज पुलिस की 15 टीमें और तमाम STF की टीमें दिन रात एक किए हुए हैं कि कैसे भी अतीक अहमद का बेटा असद और बाकी शूटर जल्द से जल्द पुलिस या शिकंजे में हों। लेकिन अभी तक 2 शूटरों के एनकाउंटर के अलावा 2 और अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के अलावा जो शूटर हैं, जो असद है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और उस क्रम में ये बड़ी सफलता आज STF के हाथ लगी है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। उमेश पाल मर्डर केस में एक बार फिर से अतीक के गुर्गों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। आज उमेश पाल हत्याकांड के शूटर गुलाम हसन के घर पर बुलडोजर वाला एक्शन हुआ, बुलडोजर गरजा। PDA की टीम प्रयागराज के रसूलाबाद इलाके में पहुंची और वहां पर कार्रवाई करती हुई दिखाई थी।
शूटर गुलाम का घर मिट्टी में तब्दील हो चुका है। आपको बताया कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद गुलाम फरार है और उसके खिलाफ 5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। शहर के रसूलाबाद इलाके में गुलाम हसन का मकान था जो 335 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बना हुआ था। यह मकान सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। ये बात सामने आई। विकास प्राधिकरण से नक्शा भी पास नहीं किया गया था। इसके ध्वस्तीकरण का आदेश 13 मार्च को ही जारी हो चुका था। उमेश पाल शूटआउट केस के दौरान शूटर गुलाम हसन इलेक्ट्रिक शॉप में छिपा हुआ था जो कि दिखाई दिया और उमेश पाल के कार से निकलते ही गुलाम हसन ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी उमेश पाल पर। वो वीडियो फुटेज में साफ तौर से दिखाई दे रहा है और आज इसी के ठिकाने पर बुलडोजर वाला एक्शन दिखाई दिया। किस तरीके से वहां पर मकान को जमींदोज कर दिया गया। ये कहा गया कि बिना नक्शा पास करवाए और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके ये पूरा मकान बनाया गया था। हालांकि गुलाम हसन के परिवार ने कहा कि 3 पीढ़ियां गुलाम हसन की मकान में रह रही थी, अब जाकर के कार्रवाई हुई। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं गुलाम हसन पर, जो कि पहला शूटर जिसके घर को जमींदोज कर दिया गया है पीडीए की तरफ से। ये बड़ी जानकारी, उसकी अलग अलग तस्वीरें आपने देखी। और गुलाम हसन के परिवार ने ऐलान किया, गुलाम से परिवार का कोई भी रिश्ता नहीं है। गुलाम हसन के परिवार ने इसको लेकर ऐलान कर दिया है कि गुलाम हसन का परिवार के साथ में कोई रिश्ता नहीं है। एनकाउंटर मारे जाने पर शव नहीं लेंगे, ये भी परिवार ने कहा है कि एनकाउंटर में अगर गुलाम हसन मारा जाता है तो उसका शव नहीं लिया जाएगा। परिजन ये कह रहे हैं गुलाम की करतूतों से परिवार दुखी है, गुलाम को जो सजा दी जाए वो कम है। परिजन ये कह रहे हैं कि गुलाम हसन को जो भी सजा सरकार देना चाहे वो दे सकती है। अगर एनकाउंटर होता है गुलाम हसन का तो उसका शव भी परिवार वाले नहीं लेंगे। गुलाम की करतूतों से गुलाम हसन का पूरा परिवार बेहद दुखी है, आहत है और ये ऐलान कर दिया गया परिवार की तरफ से कि गुलाम का शव अगर उनको मिलता भी है तो वो शव को नहीं लेंगे। एनकाउंटर में मारे जाने पर भी गुलाम हसन का शव नहीं लेगा परिवार। हम लोग ने डिसाइड किया है कि जिस तरह का कार्य किया है, हमारी माँ उन्होंने हमेशा सारे भाइयों को यही सिखाया कि ईमानदारी से रहो, सही रास्ते पर चलो, किसी के साथ कभी गलत मत करो। आज उन्होंने जिस तरह से कार्य करके हम लोग को बीच चौराहे पे खड़ा कर दिया, इस बूढ़ी माँ को बीच चौराहे पे खड़ा कर दिया। परिवार ने डिसाइड किया कि हम लोग उसका शव भी नहीं लेंगे। तो अगर इनकाउंटर में गुलाम मारा जाता है तो आप लोग शव भी नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे और बिल्कुल माँ तो हमारी कह रही कि हम देखेंगे भी नहीं। उसका आरोपी को सजा दीजिए, हम मना नहीं करेंगे। आप जितनी चाहे उतना सजा दे दें, मेरे घर न गिराइए। हाथ जोड़ी, मुझे सर झुकाने की जगह दे दीजिए, हमें सर झुकाने की जगह दे दीजिए। जिससे कहोगे हम उससे कहेंगे हमको सर झुकाने की जगह। चर्चा इस बात की भी है कि पुलिस पकड़ेगी तो गुलाम का इनकाउंटर कर देगी तो सजा की ये है जिसको काउंटर उनके तो उनको कोई नहीं करेगा क्या? वो भी काहे पाएंगे? उसकी माँ तड़प रही है ना, तो ऐसे तुम्हारी माँ तड़पेगी तो समझ में आएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।